बीजेपी में होने वाली है बड़ी बगावत। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर से दक्षिण तक पार्टियां तोड़कर सरकार गिराई जा रही है, जिस तरह से एनडीए की सरकार बनाई जा रही है और जिस तरह से दूसरे दल के नेताओं को तोड़ तोड़ कर बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है, उससे यही लगता है कि मोदी जी चुनाव से पहले बुरी तरह डरे हुए हैं। भले ही वो 400 पार का नारा देते घूमे, भले ही वो हर जगह कथित तौर पर ये झूठ बोले कि विपक्ष भी एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है, लेकिन इन सब चीजों से ये जरूर पता चलता है कि मोदी जी चुनाव से पहले बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जो एजेंडा मोदी जी सेट करना चाहते हैं, उसकी पोल अब बुरी तरह खुलती जा रही है। इसी एजेंडे पर चुनाव से पहले काम किया जा रहा है, लेकिन यह चीज बुरी तरह से अब बैकफायर बीजेपी और मोदी जी को करने वाली है। चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र, सभी को पता है कि कैसे वहां की सरकारों को तोड़कर एनडीए की सरकार बनाई गई। कहीं दो दलों को अलग किया गया तो कहीं दल के दल तोड़ दिए गए। उन नेताओं को अपने साथ शामिल किया गया जिन जिन नेताओं को बीजेपी और मोदी जी खुद पानी पी पी कर कोसते थे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। अशोक चव्हाण हो या अजीत पवार, इन नेताओं को बीजेपी वाले महाभ्रष्टाचारी कहते हुए थकते नहीं थे, लेकिन अब इन्हीं नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये डर है चुनाव से पहले का, जो मोदी जी को बहुत ज्यादा सता रहा है। दोस्तों, वहीं नीतीश कुमार, जिनको बीजेपी ने जमकर कोसा, आज उन्हीं नीतीश कुमार की गोद में पूरी बिहार की भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी अब क्या खुद को भ्रष्टाचारी कहेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, आज कमलनाथ को लेकर चर्चा जोरों पर है, मीडिया की सुर्खियां हैं कि बस किसी भी पल कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन सबके बीच ये खबर भी आ रही है कि कमलनाथ के कई करीबी विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और अपने नेता के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन भले ही कमलनाथ अभी तक बीजेपी में शामिल ना हुए हों, लेकिन बीजेपी में इसका तगड़े से विरोध, यानी अंदर ही अंदर बगावत अब शुरू हो गई है और यह विरोध लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका दे सकता है। दोस्तों, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर बगावत का बिगुल फूंक दिया है और मीडिया में बयान दे देकर यह साफ कर दिया है कि वो कमलनाथ को बीजेपी में घुसने नहीं देंगे। तजिंदर बग्गा ने क्या ट्वीट किया, आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि बहुत से मित्रों के फोन आ रहे हैं कि वो कमलनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनसे फोन पर भी कहा है कि यहां भी कह रहा हूं कि सिखों के हत्यारे और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर सिंह जी के गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब को जलाने वाले कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे न खुले थे और न खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए कभी ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं। एक तरफ तजिंदर पाल भले ही भरोसा दिला रहे हो, लेकिन कमलनाथ को लेकर बीजेपी अब फूली नहीं समा रही है। दोस्तों, तजिंदर पाल सिंह बग्गा ही नहीं, कई बड़े बीजेपी नेता बीजेपी आलाकमान से लगातार चिढ़ते जा रहे हैं। कमलनाथ एक उदाहरण है। वहीं जिस तरह से दूसरे दल के नेताओं को पकड़ पकड़ के बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, उससे अब बीजेपी में बुरी तरह से फूट पड़ने वाली, और वो फूट लोकसभा चुनाव से पहले साफ तौर पर दिखना भी शुरू हो गई है। दोस्तों, ये तय है कि जिस तरह से कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है और जिस तरह से बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने साफ कह दिया है कि कमलनाथ को बीजेपी में शामिल नहीं होने देंगे, उससे साफ है कि बीजेपी में बगावत होना तय माना जा रहा है। सिर्फ कमलनाथ ही नहीं दोस्तों, बल्कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उन नेताओं को शामिल किया गया जिन जिन नेताओं पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। अब एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि महाराष्ट्र से
अशोक चौहान को 2 दिन पहले शामिल किया जाता है और तुरंत राज्यसभा का टिकट देके उनको राज्यसभा में सांसद बना दिया जाता है। अब कई बीजेपी नेता जो सोच रहे थे, अरमान पाले हुए थे कि उनको भी राज्यसभा भेजा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनके अरमानों पर चल गया बुलडोजर और सीधे अशोक चौहान आए और सीधे पहुंच गए राज्यसभा। अब सोचिए, इस तरह से बगावत का महाराष्ट्र में नहीं होगी। अजीत पवार को जिस तरह से लिया, जिस तरह से एनडीए ने काम किया, बिहार के अंदर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जो पुराने नेता है जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनके अरमानों पर पानी नहीं फिरा दोस्तों? कई जो नेता दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो टिकट की मांग जरूर करेंगे और पिछले कई सालों से, पिछले कई दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि नए नेताओं को जो बीजेपी में डायरेक्ट आ रहे हैं उनको भी तो टिकट दिया जाना है, क्योंकि मोदी जी के अंदर डर है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना हो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।